this is Kailash. Welcome again to my YouTube channel, and here is exercise 1.4 question number first. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हमें क्या करना है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही ये बताना है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं। तो वो मैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हो, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो मैंने पहले ही निकाल रखे हैं यहाँ पे। इसमें हमने स्टार्टिंग में ये लिखा, इसके मैंने फैक्टर निकाले, तो इन फैक्टर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 कितनी बार यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 तो हमारा को प्राइम हो गया, तो 13 को हम एज इट इज लिखेंगे। 13 हमारे प्राइम नंबर है तो हम इसको 13 लिख देंगे एज इट इज, और इसके फैक्टर हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारी 5 की पावर 5। अब हमें ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए मेन हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ये हमारा p हो गया और ये हो गया हमारा q। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर m। यहाँ पे n या m कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी q की वैल्यू 2 या 5 इन दोनों की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर हमारी इन दोनों की फॉर्म में होगी तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो इसमें हमारे 5 की पावर 5 आ रही है, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अगर हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और आता है नंबर तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे हमारा 17 और 8 है, 17 तो हमारी प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं ना। ये हो गया हमारा 2 की पावर 3। तो अब देखो क्यू की फॉर्म हमारी किस में आ गई, हमारे 2 या 5 की फॉर्म में आनी चाहिए थी, तो क्यू हमारा किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर आ गई। तो ये भी क्या है हमारी टर्मिनेटिंग। थर्ड हमारा 64/455। अब देखो 64 है, इसके फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। सभी को प्राइम फैक्टर निकालने आते होंगे आई होप, क्योंकि ये हम 4th या 5th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं प्राइम फैक्टर निकालने। और सेकंड हमारा 455, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर करके देख रखे हैं, यहाँ पे आप करके चेक कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। अब देखो ये यहाँ पे क्यू है, हमारा क्यू की वैल्यू हमारी 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है। लेकिन हमारा होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या फिर हमारा 5 होना चाहिए। उसके अलावा जो भी होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15/1600। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, और 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। 1600 के प्राइम फैक्टर हैं ये 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। देखो नेक्स्ट है हमारा 29 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 343 की हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 7 7, मतलब 7 की पावर 3। अब क्यू हमारे क्यू किस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर दे रखा कि 2 की पावर में और ये 5 दोनों के फैक्टर है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 129 की फैक्टर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, और ये नीचे हमारे तीनों फॉर्म में है, तो लेकिन हमारा 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा 6/15। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और 15 को 3 × 5। अब देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, ये होगा हमारा 2/5। तो क्यों क्या हमारा किस फॉर्म में है, 5 की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, उनमें जिनका हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, उनका हम क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने यहाँ पे सब लिख लिया कि किसका, जो हमारे स्किन का हमारा टर्मिनेटिंग आया था, मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिख लिए। अब हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 13 है हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 3125 इसका हम सबसे पहले सबसे जो दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, इसका निकाला तो हमने, ये आ गया 5 की पावर 5। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे हमारी 5 की जितनी भी पावर है, जितनी हमारे यहाँ पे पावर होगी, उतनी पावर 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा हो जाएगा 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 से ऊपर करेंगे, और नीचे भी 2 की पावर 5 से ही करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे पहले। हो गया हमारा 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 और पूरे की पावर क्या कर देते हैं हम, 5। नेक्स्ट होगा हमारा 13 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 416, और ये हमारी हो जाएगी 10 की पावर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 416 और 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया। ओके, हम यही तो करना था, पॉइंट लगा के सोल्व करना है। तो अब ये हमारे कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 0.00416। 5 के बाद हमारा पॉइंट लग गया। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना था। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। सेकंड हमारा 17/8। तो 17 तो हमारा प्राइम नंबर, तो 17 के फैक्टर होंगे नहीं, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 है ना, अब क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे क्यू किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 × 5 की फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर दे रखी है, तो हम इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों का हमें सेम करना होगा मल्टीप्लाई, जिससे भी करेंगे। तो 17/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और नीचे भी 5 की पावर 3। 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होता है 125, और इसको 2 × 5 की पावर 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2125। ये हो गया हमारा 10 की पावर 3, 2125 1 2 3। अब इसके बाद हम डेसिमल में लिखना, तो हम डेसिमल लगा देंगे। 3 के बाद 1 2 3, 2.125। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 15/1600। तो 15 तो हमारा 15 हो गया एज इट इज। 1600 को हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। 15 को हम 3 × 5 भी लिख सकते हैं, बट बाद में वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वालों को तो सोल्व करके लिखना, इसलिए मैंने सीधा 15 लिखा है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 15 और नीचे क्या, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
2 की पावर 6 है, लेकिन 5 की पावर हमारी 2 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे हम। तो 5 की पावर 2 को 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पावर 4 से। तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और नीचे भी 5 की पावर 4। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 दोनों इक्वल हो गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 15, 5 की पावर 4 होता है 6, 25। ये होगी हमारी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। ये हो गया हमारा 9, 3, 7, 5 और 10 की पावर 6। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 9, 3, 7, 5। अब ये 6 टाइम 6 0, तो 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट। ये हमारा हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा नेक्स्ट है 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसको 23 तो एज इट इज रहेगा हमारा, इसके फैक्टर होंगे नहीं। अब 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, इक्वल करेंगे पावर को। ये 3 है और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1 से और नीचे भी 5 की पावर 1 से। तो ऊपर हो गया हमारा 23 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ये हो गया 1 1 15 और 10 टू पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 के बाद 0.115, क्योंकि नीचे तो इसकी पावर 3 है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको हमने लिख दिया ये। अब हमारा नेक्स्ट है 6/15। इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। 3 से 3 कट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा? 2/5। अब देखो इसकी पावर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी हो गया 4/10। तो इसको लिखेंगे 0.4। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा 35/50। इसको कैसे लिखेंगे हम? 35 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 7 और 50 को 5 मल्टीप्लाई 2। 5 से 5 कट हो जाएगा। अब 7/10, तो ये हो गया हमारा 0.7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, इसकी पावर इक्वल करके और इसको पॉइंट में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नोट। हमें ये बताना पहले तो कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p/q, रेशनल होगी तो ऑब्वियसली p/q की फॉर्म में तो होंगी वो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर वो रेशनल है तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो q तो हमने भी पढ़ा है कि वो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर में होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे हमारा पहले वाला 43.1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यूस चल रहा है हमारा। तो ये हमारा पहले तो क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पॉइंट हटा के हम नीचे इसको जैसे उसमें लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के इसका p/q की फॉर्म में होगा, इसलिए ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। अगर ये हमारा टर्मिनेटिंग है तो q हमारा किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर n या 5 की पावर 2 या 5, इन दोनों में से किसी एक की पावर में जरूर मिलेगा ये, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो। सेकंड है हमारा 0.120111200। ये तो हमारा रेशनल ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट रेशनल। थर्ड है हमारा 43 पॉइंट। अब जो 1 2 3 4 9 तक जो दे रखा है इसके ऊपर बार लगाओ, मतलब ये चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी टर्मिनेटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये कहीं पे खत्म नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्योंकि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके अंदर हमारा 2 या 5 के प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे उसके अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो हियर कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर। आई होप you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. In our next video, we study about second chapter. For more videos, please subscribe my channel and press the bell icon for get the latest notification of upcoming videos.